Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. In this lecture number 5, we will talk about bronchial intercom. So, what is bronchial intercom? Bronchial intercom is the network of branching and rebranching of primary bronchi. प्राइमरी ब्रोंकाई की जो ब्रांचेज है उसको हम कहते हैं ब्रांकियल इंटरकॉम. लेट्स सी डायग्राम. ये हमारे पास ब्रांकियल इंटरकॉम है. जैसा कि हमने पढ़ा कि ब्रांकियल इंटरकॉम किसे कहते हैं. इट इज़ द ब्रांचिंग एंड री ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंकाई. सो ये हमारे पास क्या है, ट्रिकिया है. ट्रिकिया पर डिवाइड होता है इनटू टू ब्रोंकस. Each bronchus enter into the each lung, means right bronchus enter into the right lung, left bronchus enter into the left lung. फिर जो right bronchus है उसको हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं. इसी तरह जो लेफ्ट है उसको भी प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं. फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है ना डिवाइड हो जाता है. इट फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकस. प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकस. सेकेंडरी ब्रोंकस further divide to form tertiary bronchus. Up to tertiary bronchus there is C-shaped incomplete cartilaginous ring. फिर tertiary bronchus के बाद हमारे पास C-shaped incomplete cartilaginous ring नहीं होती. फिर ये जो tertiary bronchus है ये डिवाइड हो जाता है into bronchioles. bronchiole जो है ना this is 1 millimeter in diameter. फिर ब्रोंक्यूल जो है ना दिस फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म टर्मिनल ब्रोंक्यूल. टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है ना वो डिवाइड हो के रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाते हैं. रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म एल्वियोलर डक्ट. देन एल्वियोलर डक्ट एंटर इनटू द एल्वियोलर सेक. एल्वियोलर सेक जो है ना ईच एल्वियोलर सेक इज मेड अप ऑफ अबाउट 8 to 10 एल्वियोलाई. हर एल्वियोलर सेक जो है ना तकरीबन 8 से 10 एल्वियोलाई पर मुश्तमिल होता है. ब्रोंक्यूल और उसकी जो फर्दर ब्रांचेस है इनको हम कहते हैं लोब्यूल. ब्रोंक्यूल और इसकी जो फर्दर ब्रांचेस है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लोब्यूल. अच्छा, अभी हम बात करते हैं एल्वियोलस के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस. सो एल्वियोलस जो है ना ये ग्रेप लाइक होता है इन स्ट्रक्चर. इट इज़ ग्रेप लाइक. दिस इज एल्वियोलस which is the singular of alveoli. alveoli is plural while alveolus is singular. alveolus क्या होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे पास लंग के अंदर पाए जाते हैं. अच्छा, एल्वियोलस जो है ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. एल्वियोलस जो है ना इट इज़ लाइन बाय सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम. ये जो सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं. क्या होते हैं, फ्लैट सेल होते हैं. और ये जो सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम है इसको एल्वियोलर एपिथेलियम भी कहा जाता है. दिस एल्वियोलर एपिथेलियम इज मॉइस्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज़ लाइंड बाय म्यूकस. अगर आपको याद हो हमने रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसमें ये पढ़ा था कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो मॉइस्ट होते हैं. तो ये क्या है, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है और ये क्या है, मॉइस्ट है. क्यों मॉइस्ट है? बिकॉज इट इज़ लाइंड विद म्यूकस. अच्छा, ये जो एल्वियोलाई है इट इज़ सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरी जो है ना इट इज़ आल्सो लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम. इसको हम कहते हैं कैपिलरी एंडोथेलियल. कैपिलरी एंडोथेलियल और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसी तरह ये जो एल्वियोलर एपिथेलियम है इनके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये तमाम मिलके बनाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को. अच्छा, ये जो एल्वियोलस होते हैं एल्वियोलस के अंदर हमारे पास लिसिथीन पाए जाते हैं. व्हाट इज़ लिसिथीन? लिसिथीन एक्ट एज सर्पेक्टेंट. सर्पेक्टेंट का काम क्या होता है? सर्पेक्टेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन टू अवॉइड कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई. ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं ताकि ये जो एल्वियोलाई है ये कोलैप्स ना हो. अच्छा, इसी तरह अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह
एल्वुलाई तक पहुंचा है उनको भी क्या करते हैं, किल करते हैं। फिर जो है ना, ईच एल्व्यूलस इज अबाउट 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर, while of each alveolus is only 0.1 माइक्रोमीटर। हमारे पास तकरीबन 700 मिलियन से ज़्यादा एल्वोलाई एक लंग में पाए, तकरीबन दोनों लंग्स में पाए जाते। देयर आर और 700 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट इन दी लंग्स। एल्वोलाई क्या है? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। वाई? एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस हियर। जैसा कि हमने बात किया कि ये क्या है, ये एल्वुलस है, इसको सराउंड क्या है, किस चीज़ ने, ब्लड कैपिलरी ने। तो ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू दी एल्वोलाई, और एल्वोलाई से जो है ना ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू दी ब्लड कैपिलरी। फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो एक्सेलेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर आ जाता है, हम इसको रिलीज़ करते हैं।